साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पुष्पुक्ष विषाणहीन। ये बातें आती हैं हमारे साहित्य सर्जना से लेकर के आज तक की, और प्राचीन भारतीय मनोरंजन के साधन अनादिकाल से ही खोजे जाते रहे, विकसित होते रहे, नित नूतन नव्य रूपों में ये अनेक विधाओं के तहत सामने आते रहे। प्राचीन मनोरंजन के साधनों की बात करें हम तो जब गिरी गुहाओं कंदराओं में यहाँ रहा करते थे लोग, धीरे धीरे बाहर निकलकर शिकार वगैरह करते थे। जब लिपि का ज्ञान नहीं था, भाषा का विकास नहीं हुआ था, ऐसे समय से लेकर मनोरंजन के साधन विकसित दिमाग मस्तिष्क के अनुसार वो खोजते रहते थे। तब से लेकर आज तक मनोरंजन के साधनों की परंपरा चली आ रही है, साहित्य संगीत कला के माध्यम से। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ सोनभद्र की। सोनभद्र जो गिरि गुहाओं कंदराओं का जनपद है, नदियों नालों नदों से आच्छादित है, वन प्रांतर फैले पड़े हैं। इनमें आदिवासी वनवासी गिरिवासी लोग पर्याप्त संख्या में रहते रहे। उनके भी नृत्य नाट्य आज ज़्यादा कहीं न कहीं अभिवर्धित होने की श्रृंखला में आए हैं। यह कहना बहुत ही समयाचीन है, समयानुकूल है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सरकार द्वारा संस्कृति सभ्यता संस्कारों की उत्तरोत्तर अभिवृद्धि करते नव आयामों के शिखर पर प्रकीर्णित करने के क्रम में सांस्कृतिक प्रतिभा खोज का उपनयन उन्नयन करने के दृष्टिगत सोनभद्र में प्राचीन और लुप्तप्राय होती परंपराएं गुंजारित हो उठीं साहित्य संगीत कला के प्रदर्शन से। जिला मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज से थोड़ी दूर राजकीय महिला महाविद्यालय छपका में इनके सांस्कृतिक प्रतिभा खोज कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इनकी बात करें हम तो इसमें चंद पंक्तियों के गीतों से भी ये अच्छे भाव और अच्छे तारतम्य में गाते रहते हैं। यद्यपि यह परंपराएं यहाँ की सब लुप्तप्राय होती जा रही हैं, जिनमें लुप्तप्राय होती परंपराओं में यहाँ के आदिवासियों जनजातियों और जनसामान्य के लोगों तक में बड़े चाव और ताव से सुनी और गाई जाने वाली विधाएं कर्मा, कोलदहकी, कजरी, गुड़ऊ नाच, नटुआ, डोमकच, घसिया, मुसहरही, खटिकही, ज्वालामुखी अगरही, जनजातीय इंद्रवासी, सैला नृत्य, विदेशिया के साथ और भी परंपराएं यहाँ ज़्यादातर प्रचलित रहीं। सोनभद्र जनपद भारत देश का एकमात्र ऐसा जनपद है जो 5 प्रांतों का सम्मिलन करता है। उत्तर प्रदेश का यह अंतिम जनपद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के गांवों कुनबों से पूरा सटा हुआ है। तो यहाँ आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत सांस्कृतिक प्रतिभा खोज के चलने वाले सोपानों में इसके समापन पर अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे श्री आशुतोष दुबे जी, प्राचार्य वंदना सिंह जी, अपर जिला सूचना अधिकारी विनय कुमार सिंह, विजय शंकर चतुर्वेदी जी, सुनील तिवारी जी, अजय प्रताप कटियार जी, दीपक केसरवानी जी आदि नामित सदस्यगणों की समुपस्थिति में यह आयोजन सांस्कृतिक प्रतिभा खोज का हुआ, जिसमें विभिन्न विधाओं से लोक नाट्य गायन, भजन, लोकगीत और सहगीत इस तरह से प्रतिभाओं के
प्रदर्शन के बाद 50 से अधिक प्रतिभावान कलाकारों का निर्णायक मंडल ने चयन किया। इसी संदर्भ में अपर जिलाधिकारी जी का यह कहना कि जनपद की सांस्कृतिक मानवीय धरोहरों को प्रोत्साहित करने पर राष्ट्रीय पटल तक पहुंचाने का यह कार्य है। इन कलाकारों के आगे बढ़ने से अनेक उपहारों पुरस्कारों से सम्मानित और सुशोभित करने की प्रथाएं यहाँ प्रचलित हो रही हैं। देखें तो अपर जिला सूचना अधिकारी श्री विनय कुमार सिंह जी ने आए हुए कलाकारों और समिति के सदस्यगणों के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कर्मियों के प्रति आभार ज्ञापित किया, जिसमें श्री निसार अहमद, श्री युवराज सिंह, संरक्षक सूचना केंद्र, मुकेश कुमार, श्री जगदीश प्रसाद, आर्यभट्ट जी आदि अनेक लोग इसके सहभागी रहे कार्यक्रम क्रियान्वयन समन्वयन के। तो इस तरह से ये गीत जो चले आ रहे हैं, जो लुप्त प्राय होती विधाएं हैं, अभी हमने एक बात की कर्मा और कुलकी के साथ कजरी की भी, तो ये 3 विधाएं महत्वपूर्ण रही हैं यहाँ पर। घसिया नृत्य भी, नठुआ, इसमें हम बात करें तो कजरी अतिशय लोकप्रिय रही, मिर्ज़ापुर से ही आरंभ हुई कजरी परंपरा, और इसमें झूला गीत, रथजगा, चौलर, धुनमुनिया, इसकी अनेक विधाएं बढ़ती गई कजरी नृत्य की। तो ये सब अब लुप्तप्राय होती जा रही हैं, जिनको जीवंत करना यह सरकार की बड़ी ही महत्ता है कि इस पर वो दृष्टिपात कर रही है सरकार। बल्कि यह कह दें हम कि सांस्कृतिक प्रतिभा खोज का यहाँ सोनभद्र में उन्नयन करने के दृष्टिगत सोनभद्र में प्राचीन लुप्तप्राय होती परंपराएं गुंजारित हुई हैं साहित्य संगीत कला के प्रदर्शन से। आप देखें अब
है।